नमस्कार। आज हम बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत इनपुट आउटपुट एनालिसिस में हॉकिंस साइमंस की दशाओं का चर्चा करेंगे। हॉकिंस साइमंस ने आगत निर्गत मॉडल की व्यवहार्यता के लिए दो शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, मैट्रिक्स I माइनस ए, ए मैट्रिक्स से हमारा तांत्रिक गुणों का मैट्रिक्स है, टेक्निकल कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। इस सारणिक का मान यानी I माइनस ए सारणिक का मान सदैव धनात्मक होना चाहिए, अर्थात मैट्रिक्स I माइनस ए इज ग्रेटर देन 0। यदि I माइनस ए बराबर 0 है तो यह I माइनस ए मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा जिसका प्रतिलोम मैट्रिक्स निकालना संभव नहीं है। दूसरा, यदि I माइनस ए मैट्रिक्स लेस देन 0 है, इसका क्या तात्पर्य है? तो इसका अर्थ है कि उत्पादन ऋणात्मक होगा। मतलब I माइनस ए लेस देन यदि 0 हुआ तो उत्पादन का मान ऋणात्मक आएगा, जो एक संगत दशा नहीं है। अतः हॉकिंस साइमन कहते हैं कि इनपुट आउटपुट की व्यवहार्यता के लिए प्रथम शर्त यह है कि I माइनस ए मैट्रिक्स का मान सदैव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी शर्त, I माइनस ए मैट्रिक्स के विकर्ण रेखा के तत्व, विकर्ण रेखा यानी A11, A22, A33 सदैव धनात्मक हों। वन माइनस A11 इज ग्रेटर देन 0, 1 माइनस A22 इज ग्रेटर देन 0, 1 माइनस A33 इज ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार से यदि n आगत हैं या n निर्गत हैं तो 1 माइनस ANN इज ग्रेटर देन 0। A11 से तात्पर्य क्या है? A11 एक प्रकार से तकनीकी गुणांक है, जिसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा की। तकनीकी गुणांक बताता है कि किसी क्षेत्र की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र से उत्पादन करता क्षेत्र को कितने आगतों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात यदि कृषि क्षेत्र को एक इकाई उत्पादन करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र से 0.3 इकाई की आवश्यकता पड़ती है तो यह A12 हुआ। इसी प्रकार से A11 से तात्पर्य यह है कि मान लो फर्स्ट क्षेत्र कृषि है, कृषि क्षेत्र को कृषि क्षेत्र से ही कितने आगतों की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात यदि उत्पादन करना है कृषि क्षेत्र में, मान लो गेहूं का उत्पादन करना है तो गेहूं को ही बीज के रूप में उपयोग करना पड़ेगा, तो यह A11 कहलाएगा। मतलब 1 किलो उत्पादन करने के लिए हमें कितने किलो बीज की आवश्यकता है या कितने ग्राम बीज की आवश्यकता है। यह शर्त हमें बताती है 1 माइनस A11 इज ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा ना हो, ये लेस देन 0 हो, इसका मतलब यह है, इसका तात्पर्य यह है कि कृषि क्षेत्र, जैसे मैंने उदाहरण के रूप में बताया कि कृषि क्षेत्र में मान लो 1 किलो गेहूं का उत्पादन करना है तो हमें 1 किलो से अधिक बीज की आवश्यकता पड़े, तो ये एक व्यवहार्य स्थिति नहीं है। यानी ये इसका मान सदैव 1 से कम होना चाहिए। तो दूसरी शर्त हॉकिंस साइमन कंडीशन की ये है 1 माइनस A11 इज ग्रेटर देन 0, जो विकर्ण रेखा के तत्व हैं। 1 माइनस A22 इज ग्रेटर देन 0, 1 माइनस ANN इज ग्रेटर देन 0। यदि ये ऋणात्मक हैं, अर्थात 1 माइनस A11 इज लेस देन 0 जैसे पहले बताया, तो ये व्यवहारिक स्थिति नहीं है, क्योंकि किसी का अर्थ है किसी वस्तु की एक इकाई उत्पादन करने के लिए हमें उस वस्तु की एक से अधिक इकाई की आगतों के रूप में प्रयोग करना पड़ता है। तो यह अवास्तवता का सूचक है। इसके साथ अन्य शर्तें भी हैं। अन्य शर्तें हैं
ए मैट्रिक्स के सभी अवयव धनात्मक हों, अर्थात ऑल ए आई जे इज ग्रेटर देन जीरो, यानी A11 का मान भी जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, A12 का मान भी जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, A21 का मान भी जीरो से ज़्यादा होना चाहिए, या A22 मान का मान भी जीरो से ज़्यादा होना चाहिए। चौथी शर्त है ए मैट्रिक्स के किसी भी स्तंभ का योग एक से कम या बराबर होना चाहिए। ए मैट्रिक्स स्तंभ का योग इकाई के बराबर है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमने प्राइमरी इनपुट्स का कुछ भी प्रयोग नहीं किया है। अगर इसका योग एक से कम है तो इसका मतलब है हमने कुछ प्राइमरी इनपुट्स का प्रयोग किया है। प्राइमरी इनपुट्स में आते हैं श्रम, पूंजी इत्यादि अन्य साधन। हॉकिंस साइमन कंडीशन की जांच के लिए अब हम प्रश्नों के आधार पर इसका विश्लेषण करते हैं। मान लो ए तांत्रिक गुणकों का मैट्रिक्स दे रखा है 0.5, 0.6, 0.7 और 0.6। इसके आधार पर हमें हॉकिंस साइमन कंडीशन की दिशा प्राप्त करनी है कि ये सिस्टम व्यवहार्य है या नहीं है। तो सबसे पहले हम आई माइनस ए मैट्रिक्स निकालते हैं। आई मैट्रिक्स मतलब इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1। इसमें से हम 0.5, 0.6, 0.7 और 0.6 घटाएं तो 1 में से 0.5 घटाया 0.5, 0 में से -0.6 घटाया तो -0.6, 0 में से -0.7 घटाया -0.7 और 1 में से 0.6 घटाया 0.4। ये हमें आई माइनस ए मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। इसका यदि हम मान निकालें 0.5 इंटू 0.4 -0.6 इंटू -0.6 -0 इंटू 0.4 -2 -0.6 -0.7 इक्वल टू -0.42। ये मान आया 0.20 -0.42 इज इक्वल टू -0.22। -0.22 इज लेस देन जीरो है। हॉकिंस साइमन कंडीशन कहती है कि ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए 1 माइनस ए मैट्रिक्स का मान, A1 माइनस ए सारणिक का मान। तो अतः ये हॉकिंस साइमन कंडीशन को पूरा नहीं करता है, तो ये सिस्टम व्यवहार्य नहीं है। इसी प्रकार से एक अन्य प्रश्न करें हम। सेकंड, ये हमें दिया हुआ है 1.3, 0.5, 0.4, 1.7। इसका भी हमने 1 माइनस ए मैट्रिक्स निकाला। -0.3, -0.5, -0.4, -0.7। आई माइनस ए सारणी का मान यदि हम निकालें -0.3 इंटू -0.7 -0.5 इंटू -0.4 -0.3 इंटू -0.7 0.21 -0.20 इज इक्वल टू 0.01 इज ग्रेटर देन जीरो। अर्थात ये हॉकिंस साइमन कंडीशन की प्रथम शर्त को पूरा करता है। द्वितीय शर्त यहाँ पूरी नहीं होती कि 1 माइनस ए मैट्रिक्स के विकर्ण रेखा के तत्व सदैव धनात्मक होने चाहिए, यानी 1 माइनस A11 इज ग्रेटर देन जीरो और 1 माइनस A22 इज ग्रेटर देन जीरो। पर यहाँ 1 माइनस A11 -0.3 है जो लेस देन जीरो है। इसी प्रकार से 1 माइनस A22 इज इक्वल टू -0.7, ये भी लेस देन जीरो है। तो यहाँ सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही है, तो हम इस आधार पर ये कहेंगे कि हॉकिंस साइमन कंडीशन की यहाँ दूसरी शर्त भी पूरी नहीं है। प्रथम शर्त पूरी है, दूसरी शर्त पूरी नहीं है, तो ये सिस्टम व्यवहार्य नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम तीसरी प्रश्न देखें 0.7, 0.3, 0.6, 0.2, ये तकनीकी मैट्रिक्स में गुणांक है। तो 1 माइनस ए जब हम निकालेंगे 0.3 -0.3 -0.6 0.8, इसके सारणी का यदि मान निकालें 0.3 इंटू 0.8 -0.3 इंटू -0.6 0.24 -0.18, ये 0.06 आया, ग्रेटर देन जीरो है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह प्रथम शर्त हॉकिंस साइमन की कंडीशन पूरी होती है। दूसरी शर्त 1 माइनस ए और 1 माइनस 2 यानी विकर्ण रेखा के तत्व
0.3 और 0.8 हैं। 1 - A11 इज इक्वल टू 0.3 है जो ग्रेटर देन 0 है। 1 - A22 इज इक्वल टू 0.8 है जो भी ग्रेटर देन 0 है। अतः दोनों शर्तें यहाँ पूरी होती हैं, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम व्यवहार्य है। धन्यवाद।